नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट बीके हितेश भाई। बीके हितेश भाई, वेलकम। थैंक यू। एंड आपसे आज बात करके आई एम सुपर एक्साइटेड, सुपर ग्रेटफुल दैट आई एम टॉकिंग टू यू। इवन आई फील ग्रेटफुल, आई फील ब्लेस्ड टू बी हियर। यस। सो आज हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स के बारे में, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप्स खुद के साथ, दूसरों के साथ, एंड ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स। सो भाई जी, जब रिलेशनशिप्स वर्ड बोलता है तो आपके दिमाग में क्या आता है फर्स्ट चीज़? Relationship actually, it's such a divine connection actually, because life में happiness का एक बहुत बड़ा कारण होता है कि हमारे relationships कैसे हैं, बहुत मेजर रोल प्ले करता है ना। कहते भी हैं कि कहीं जाना है, कुछ करना है, if we do not have the people who genuinely love us around us, then it does not feel anything, it does not matter। एक्चुअल में रिलेशनशिप्स तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा वर्ड है आई वुड से। बट या रिसेंट टाइम्स में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा आ गई हैं। आज सिनोनिम्स लगते हैं, रिलेशनशिप्स एंड इश्यूज, कॉम्प्लिकेशंस, है ना। कहते हैं बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं। तो रिलेशनशिप्स कैन ऑल्सो बी डिपेंडेंट एंड दे ऑल्सो कैन बी इंडिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रोमांटिक रिलेशनशिप की बात करें तो उसमें अगर वी बिकम डिपेंडेंट ऑन द अदर पर्सन, देन दैट रिलेशनशिप डजंट स्टे अ प्योर रिलेशनशिप। राइट। तो ये डिपेंडेंसी अगर किसी को है तो वो हटाए कैसे उस डिपेंडेंसी को? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल नोइंग दैट देयर इज अ डिपेंडेंसी, राइट। एंड एक्चुअल द मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप इज टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ द अदर पर्सन। एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे की मदद करना, किसी ने कुछ अच्छा काम किया उसको इनकरेज करना। बट नाउअडेज इट्स मोर लाइक डिपेंडेंसी। एक दूसरे पर हम इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। मैंने आपकी 10 बात सुनी, 11वीं नहीं सुनी, आई विल फील बैड। इफ़ यू वॉन्ट एक्सेप्ट माई थिंग्स, इफ़ यू वॉन्ट एक्सेप्ट मी एज आई एम, देयर विल बी इश्यूज़, है ना। तो वो इश्यूज़ तो आते ही हैं, लेकिन क्या होता है कि सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग होना कि ये जो हम वी यूज़ दिस वर्ड वेरी कैजुअली, आई लव यू और लव, एक्चुअली इट्स नॉट लव, एक्चुअली इट्स ईगो सेटिस्फेक्शन, बिकॉज एक्चुअली देयर इज़ नो ऑपोजिट ऑफ लव। अब आप सोचें, आप किसी ने मेरी 2 बात मानी, तीसरी नहीं मानी, एकदम से कैसे हॉस्टाइल हो जाता है हमारा नेचर, है ना। बट ट्रू लव हैज़ नो ऑपोजिट। अगर रिलेशनशिप में आपको लगता है कि हैप्पीनेस कम है और इश्यूज ज़्यादा हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा हैं, इट्स नॉट रियली अ रिलेशनशिप। सी, देयर आर 2 टर्म्स, वन इज़ रिलेशनशिप एंड वन इज़ बॉन्डेज। रिलेशनशिप का हिंदी होता है संबंध एंड बॉन्डेज होता है बंधन। राइट। एक्चुअली बॉन्डेजेस है, रिलेशनशिप्स नहीं है, क्योंकि यू फील सक्ड, यू फील लाइक ट्रैप्ड कि पता नहीं वो इंसान नहीं होगा, आसपास नहीं होता है वो इंसान, तो पॉजेसिवनेस कितना आती है, पता नहीं वो इंसान क्या कर रहा होगा, इतना डाउट आता है। और वही बात की चीज़ें नहीं मानते, मेरे हिसाब से नहीं चलते, अकॉर्डिंग नहीं चलते, तो बहुत ज़्यादा अजीब सा बिहेवियर हो जाता है ना। तो ये डिपेंडेंसी समझना ज़रूरी है सबसे पहले, और इसके बाद ख़त्म करने के लिए रियलाइजेशन दैट द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप इज़ to support each other, not to seek anything from the other। ये गलती हो जाती है। ज़्यादातर लोग रिलेशनशिप में क्यों आते हैं, आपको क्या लगता है? जो वो अंदर लैक कर रहे होते हैं, दैट इज़ अटेंशन, दैट इज़ लव, एग्जैक्टली एक्सटर्नल मीडियम से सीख कर रहे होते हैं, एंड इसलिए वो रिलेशनशिप में आते हैं। Exactly. टेकिंग नेचर रादर देन गिविंग। ज़्यादातर लोग रिलेशनशिप में तब आते हैं व्हेन दे फील लोनली। तो क्या होता है, अपनी लोनलीनेस को हटाने के लिए वी गेट इनटू रिलेशनशिप, और जब वो लोनलीनेस नहीं जाती है, बिकॉज वो नहीं जाएगी, बिकॉज देयर इज अ पार्ट इन यू विच इज अनहील्ड एंड इट कांट बी हील्ड फ्रॉम द अदर पर्सन। यस, इट फील्स गुड जब कोई एक इंसान आपकी लाइफ में आता है, यू नो द फर्स्ट ईयर फील्स गुड, यू नो रोजी रोजी अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद वो रियलिटी हिट करती है ना, और फिर उसके बाद फिर वही हो जाता है। then we feel maybe this is not the right person what I was expecting। फिर नेक्स्ट में चले जाते हैं, फिर नेक्स्ट में चले जाते हैं। तो वो एम्प्टीनेस हमें समझना है, वो क्या है, वो अकेलापन, वो खालीपन, उसको एड्रेस नहीं करेंगे जब तक, तब तक we will keep falling into that trap of looking out for the things from the people।
तो इसलिए वो डिपेंडेंसी हो जाती है. आई एग्री एब्सोल्युटली. बट अगर मान लो किसी ने भी आइडेंटिफाई कर लिया कि अच्छा वो डिपेंडेंट है, ये रिलेशनशिप से ज़्यादा बॉन्डेज है, तो दूसरे पर्सन को कम्युनिकेट करने में लगता है ओ वी आर, उसके लिए भी दिक्कत होगी, मेरे लिए भी दिक्कत होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी, एंड जनरली स्प्रेडिंग लव इज़ आर ट्रू नेचर. सो इन द मोमेंट वेयर द कॉन्फ्लिक्ट इज़ क्रिएटेड, तब लगता है कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेट्स गिव दिस टाइम. सो अगर मन में किसी के आ गया है दिस इज मोर ऑफ बॉन्डेज, तो उसको क्या करना चाहिए? See, I can say it with my experience because I was feeling the same when I entered into the spiritual journey, right? So, see, overall, it's all about understanding your needs and understanding actually how my life is going. मतलब पहले तो ये समझना कि क्या मैं खुश हूँ रिलेशनशिप में हूँ. पहले तो अपने आप से ये पूछिए, क्या दूसरा इंसान खुश है मेरे से? ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपको सही डायरेक्शन में ले जाएगा. एंड द आंसर यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द टाइम इज नो. द पर्सन इज नॉट हैप्पी बिकॉज ऑफ माई बिहेवियर. आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज ऑफ अदर पर्सनस बिहेवियर. क्योंकि वो ईगो क्लैशेस बहुत होते हैं, है ना. तो इट्स बेटर, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो ना, इट्स अ ट्रूथ ऑफ द लाइफ, देयर विल ऑलवेज बी कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन यू. तो पहले तो ये समझना कि अगर मैं थोड़ा सा अवेकन हो रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि व्हाट ट्रू रिलेशनशिप इज, इट्स गुड फॉर मी एज वेल एज द अदर पर्सन. मैं हील हो रहा हूँ तो मैं दूसरे की मदद कर पाऊंगा. अगर मेरे अंदर नेगेटिविटी है, यू नो, डिस्टर्ब पीपल, हैप्पी पीपल मेक अदर्स हैप्पी, है ना. अगर मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ छोटी छोटी बातों में, मान लीजिए आप घर आए, है ना, या उस इंसान से मिले एंड यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, आप स्टक हो, आपके अंदर नेगेटिविटी है, आप उस इंसान से कैसे बात करोगे? आप उस इंसान से एक नेगेटिव एनर्जी के साथ बात करोगे. वो भी कहेगा आई डोंट नो, मे बी मैंने कुछ गलत किया, क्या हुआ. वो अपने इश्यूज लेकर आपके सामने खड़ा हो जाएगा. यही चलता रहता है. सो इट्स डोंट फील गिल्टी कि आई एम ट्राइंग टू बी लिटिल डिटैच फ्रॉम ऑल दिस, है ना. Yes, the other person may feel bad, may feel that the person is changing a bit, but we are all supposed to change, evolve actually, है ना. तो धीरे धीरे उसको समझाते हुए, जो आपने बोला ना, कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है. किसी आई एम ट्राइंग टू डू दिस, आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस, लेट्स डू इट टुगेदर, है ना. प्यार कम नहीं होता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा आ जाती है उल्टा, है ना. स्पिरिचुअलिटी को लाइफ में लाने से उल्टा आपका जो रिलेशन है वो असली में फ्लरिश करता है. राइट. सी, टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप, उसमें सब रिलेशन आ जाते हैं. मैं कुछ समय पहले किसी से बात कर रहा था. ही सेड कि मुझे ना ऐसा लगता है अगर मैं स्पिरिचुअल हो गया ना तो मैं अपने पेरेंट्स को छोड़ दूंगा, जो मेरी उनके लिए फीलिंग्स हैं वो चली जाएंगी. आई आस्क्ड हिम वन थिंग, टेल मी फ्रेंकली, आर यू रियली क्लोज टू योर पेरेंट्स? आराम से मैंने पूछा, डू यू फील दैट यू आर क्लोज टू योर पेरेंट्स मेंटली, इमोशनली? क्या आप उनकी नीड्स को समझते हो? आंसर वॉज नहीं है. फिजिकल प्रेजेंट रहने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, है ना. तो जितना इट्स मोर अबाउट कि आप इमोशनली उनके साथ प्रेजेंट रहो, उस इंसान के, मतलब आप उनको एक्सेप्ट कर पा रहे हो, आप उनको जज नहीं कर रहे हो, आप उनको फ्रीडम दे रहे हो. दैट्स व्हाट ट्रू लव इज. Right? There is a very beautiful quote I remember that give the ones you love wings to fly, roots to stay and reason to come back. Right? तो किसी को फ्रीडम से नहीं छोड़ना है. अपनी पोजेसिवनेस, अपनी इनसिक्योरिटी के चक्कर में हम लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते. हम कहते नहीं ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा. तो एक्चुअली वी आर हैम्परिंग देयर लाइफ, क्योंकि सबको फ्रीडम पसंद है. आपको पसंद है? सबको पसंद है. तो रिलेशनशिप में आते ही वो बंध जाता है ना. कहते हैं टाई टू बर्ड्स टुगेदर एंड सी व्हाट हैपेंस. कभी उड़ नहीं पाएंगे अगर दो पक्षियों को पंख तो चार हो गए, स्टिल दे विल नॉट बी एबल टू फ्लाई. तो ये बॉन्डेज ऐसे ही करता है हमारे साथ, है ना. पहले तो फ्रीडम दो, फिर अपने नेचर को ऐसा बनाओ कि दैट पर्सन कैन कम अप टू यू. कुछ गलत भी हो, कुछ मिस्टेक भी हो, द पर्सन नोज कि ये पर्सन मुझे जज नहीं करेगा. दैट्स व्हाट ट्रू love is, and this is always for the benefit of both of us. Otherwise वो true relationship नहीं है,
आज नहीं तो कल उसका इफेक्ट आएगा ही, वो किसी ना किसी कारण की वजह से आएगा, हिल जाएगा, बिकॉज वो रूट स्ट्रॉन्ग नहीं। राइट भाई जी, राइट। एंड आपने अभी मेंशन किया कम्युनिकेशन, तो लोग कम्युनिकेशन को एक अलग तरीके से टूल को यूज़ करते हैं। अगर मान लो मैं आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करूँ, वी आर कम्युनिकेटिंग, एंड कम्युनिकेशन लोगों को बहुत अच्छा लगता है, इवन इन रिलेशनशिप्स, कुछ नहीं है करने को, चलो लड़ लेते हैं टाइप्स, राइट। यस यस। तो वो हाँ ठीक है, नेगेटिव वाइब्स तो क्रिएट करता है डेफिनेटली, बट कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, वो टाइम भी उनके लिए चला गया, एंड शायद ज़्यादा बात हो रही होगी पार्टनर से। एग्जैक्टली जो आपने बोला, बहुत अच्छा पॉइंट बोला। कम्युनिकेशन डजंट मीन कि ज़्यादा बात करना, हाँ, है ना, राइट। कुछ लोग बात भी नहीं होती ना, फिर भी बात करने लग जाते हैं, उसमें ज़्यादा इश्यूज आते हैं, बिकॉज यू डोंट हैव एनीथिंग गुड टू से, तो क्या होगा, वो क्वालिटी ऑफ कन्वर्सेशन विल गो डाउन और उसका इफेक्ट आता है। राइट। कम्युनिकेशन मीन वट एवर यू आर फीलिंग, बी ऑनेस्ट, राइट। आपको अजीब लग रहा है, यू आर फीलिंग इनसिक्योर इवन, कम्युनिकेट, राइट। I can vividly remember one incident. One of my best friend for 15 years, we had a little issues, trust issues, not from my side, from his side. And one day he took the courage and said, he communicated. He said, Hitesh, I felt little jealous when you did this. But I am telling you this because I don't want anything to come between us, any issues. This is what communication is. If you're feeling something bad, if you felt little odd, ask lovingly. ऐसा भी नहीं कि आपको थोपना है, आपको उस पर पूरा अपना अधिकार दिखाना है। सत्यता को भी सभ्यता के साथ। If you want to communicate, do it with love. राइट, बिना प्यार के वो चीज़ नहीं होने वाली। राइट। एंड ठीक है, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं दूसरे पर्सन से, बट aren't we expecting that a person should be that way then? तो उसमें भी फाइन लाइन है कि फॉर एग्जाम्पल मैं कम्युनिकेट करूँ आपसे कि भाई जी ये बात मेरे को अच्छी नहीं लगी, बट आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि अच्छी होनी चाहिए थी। राइट। तो उस फाइन लाइन को कैसे डिफरेंशिएट करें, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस अच्छी होती है, नहीं अच्छी होती है, उस पर भी थोड़ा टच अप करें। सी अगेन, बहुत अच्छा आपने बोला, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लैरिफाई व्हाट कम्युनिकेशन इज। कम्युनिकेशन अगेन ये मतलब नहीं कि आई वॉन्ट यू टू डू दिस और आई फेल्ट बैड वाइल डूइंग दिस। सी इट्स नॉट अ यू वर्सेस मी, इट्स लाइक वी टुगेदर विद दिस प्रॉब्लम। लेट्स से यू फेल्ट समथिंग बैड, आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, द कम्युनिकेशन इज कि फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सेल्फ हियर, कहीं इसमें मेरी तो गलती नहीं है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड द मिस्टेक इज एट माई हैंड, है ना। तो पहले इस पे काम करना है कि ये मुझे अच्छी नहीं लगी, क्यों अच्छी नहीं लगी, है ना। खुद को चेक करना है पहले, और फिर उस इंसान को बताना है हाउ कैन वी इम्प्रूव, हाउ कैन आई इम्प्रूव, हाउ कैन यू इम्प्रूव। बिकॉज इट्स वेरी इजी टू टेल अदर कि आप इसको कर लोगे, वो इंसान कर भी लेगा। आपने कहा मुझे ना ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, आपने ये किया ना, सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी, मुझे ऐसे बोला, अच्छा नहीं लगा, वो शायद कर भी लेगा, पर चेंज तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल कुछ और इशू आएगा, कहीं और ये बात आएगी और वो हमें अफेक्ट करेगी, है ना। ना कमिंग बैक टू द एक्सपेक्टेशंस पार्ट, सी देयर कैन बी अ पर्सन who can love me so much and their sanskar can be totally different than us, and there can be another person whose sanskar can be totally what you are expecting them to be, still does not mean that they love you. मतलब एक इंसान आपसे डर के, अपने डर से सप्रेस करके मे बी आपकी सारी बात माने, does not mean that person loves you. वो out of respect हो सकता है, out of fear हो सकता है, right. है ना। लेकिन एक दूसरा इंसान आपसे बिल्कुल opposite उसका behavior है, still that person can love you. How to judge that? Do I have that kind of feeling that mutual respect is there or not? है ना, तो वो judging है। And again expectation जो कहते हैं वो वही कि I want you to be my way. That's unrealistic expectation. Expectation ठीक है, होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, पर हमारी unrealistic expectation होती है, खुद से भी दूसरों से भी। Think about it.
मेरी जो हर्ट करती है ना मुझे एक्सपेक्टेशन, दोज आर अनरियलिस्टिक, विच मीन्स मैं ऐसा सोचता हूँ आपको भी ऐसा सोचना है. इज इट रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक? कंप्लीटली अनरियलिस्टिक. अनरियलिस्टिक हो ही नहीं सकता है वो. लाइफ ऐसी होनी चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए. लोग ज़्यादातर इसी प्रॉब्लम में है कि मैंने सोचा था लाइफ ऐसी होनी चाहिए, बट दैट इज टोटली अनरियलिस्टिक. फेरी टेल नहीं है यहाँ पे, है ना? राइट. इसमें ये भी इशू आता है कि वी वांट आवर पार्टनर टू बी परफेक्ट. ये परफेक्शनिज्म बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. नोबडी इज परफेक्ट. वी हैव टू एक्सेप्ट इट, वी हैव टू डील विद इट. But aren't we moving towards a direction that we want to be perfect? Like for example, मैं अपने आप को self talk दे रहा हूँ, अच्छा नहीं हुआ चीज़, okay, self talk से I am moving towards perfection, not 100%, से 99.99%. Yeah. अगर कुछ और चीज़ मान लो मैंने कोई addiction को give in कर दिया, I am trying कि यार वो addiction next time से ना हो. We all are moving towards perfection. Yes. So, but we all aren't perfect. Yeah. But we would love if another person is 99.99% perfect. Yes. So that उसलिए expectations और आ जाती हैं. Yes, yes, yes. But we have to understand it's a journey. Yeah. And we have to understand, let's say you are changing, you are improving, you are letting go of your addictions. You know how much effort it's taking, right? Right. If the other person is not doing that, still I expect the same from that person. Right? तो आपने भी जब ये शुरू की होगी जर्नी तो somebody must have said to you कि it's okay शिवम, जहाँ पर अभी आप हो ना, it's okay, improve, take one step at a time. अगर वहीं पर ही कोई आपको जज करता, आपका टीचर, वो कहता कि अरे आप में ये कमी है, you can't do this, you can't connect to God, तो फिर आप भी नहीं करते वो. Surely. मैं अपने आप को समझता हूँ कि जब मैं when I was 5 years, 10 years younger, I used to feel the same like people feel the same. I used to feel कि मुझे meditation नहीं करना. I used to feel many other things. अब जब वो लोग ऐसा सोचते हैं तो I have to accept it. ये superiority complex आ जाता है कभी कभी, ये जब meditation, जब हम ये spiritual हो जाते हैं ना, इसको भी खत्म करना. Right. कि I am the journey which I am into, this person maybe just have started it. Maybe has not started. I can't judge. मैं भी तो ऐसा ही था पहले. Right. है ना? Right. तो वो चीज़ें थोड़ा लेनी है. एंड यस, जैसे आपने कहा परफेक्शनिज्म, ऑफ कोर्स जितना स्पिरिचुअल हम होंगे, हमारी वो परसेंटेज ऑफ नॉट क्रिएटिंग मिस्टेक्स और परसेंटेज ऑफ एक्सेप्टेंस बढ़ेगा, तो ऑफ कोर्स हमारा रिलेशनशिप फ्लरिश करेगा. राइट भाई जी, राइट. एंड एक लास्ट चीज़ पूछना चाहता हूँ कि हाँ, हमने रिलेशनशिप्स बाकी तरीके से बात कर ली, बट जो खुद के साथ रिलेशनशिप है, हमें उस पर कैसे वर्क करना चाहिए, और खुद के साथ रिलेशनशिप होता ही क्या है. एवरीवन या मोस्ट ऑफ द पीपल नाउअडेज थिंक दैट हाँ मैं ही हूँ, चल रहा है, अच्छा ये सामने से आया, ऑटो पायलट जिंदगी सबकी चल रही होती है. सो हाउ शुड वी डेवलप अ बेटर रिलेशनशिप विद आवरसेल्व्स सो दैट वी कैन गेट कंट्रोल ऑफ व्हाट वी आर डूइंग? Very good question. See, while creating the harmony in relationship, first harmony we need is in our own relationship with ourselves. पहली तो हमें हार्मनी अपने साथ रिलेशन में डेवलप करनी है ना. एंड एज आई सेड कि एक्चुअली वी आर नॉट हील्ड, एंड व्हेन वी गेट इनटू अ रिलेशनशिप वी ब्लेम पीपल. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप, इट्स विद एवरीवन. वी ब्लेम आवर पेरेंट्स, वी ब्लेम आवर फ्रेंड्स, वी ब्लेम आवर स्पाउसेस. प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारे इश्यूज़ में है, बट बाहर के लोग ट्रिगर बन जाते हैं, तो हमें लगता है कि वो रीज़न है हमारे इस अनहैप्पीनेस का. Right. So when we work on ourselves, when we say कि okay, I need to change, see, one thing which I practiced during all that time when I was not going through very good in terms of relationships, I heard this term that if you're feeling good, it is because of your thought process. And if you're feeling bad or sad, it is also because of your own thought process. Right. I remember when I was not good, it was difficult for me to accept that thing. That person said to me that I'm really sorry, because of me you're feeling like this. You know what was my response? Although I was dejected, although I was sad, I said, it's not because of you. It is because of my thought process about you. It took me time, because this thought process, it's difficult to create, difficult to practice. The easy, lazy thing is blame others. Right.
But when I understood this concept that if I would not have created that belief in you, the expectations from you, I would not get sad, which I'm currently facing. कहीं ना कहीं मुझ में कमी रह गई कि I surrendered everything, trusted completely on you, है ना. तो मुझे उसका ध्यान रखना है. और जैसा आपने कहा कि लाइफ ऑटो पायलट में है, अभी क्या है, वी गेट इनटू रिलेशनशिप, इश्यूज हो जाते हैं, फिर देन वी गेट इनटू अनदर रिलेशनशिप, बट इफ वी लुक क्लोजली सेम पैटर्न इज रिपीटिंग, कुछ नया नहीं हो रहा है, राइट ना. सो इस ऑटो पायलट को खत्म करने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर ओन सेल्फ. व्हाट एम आई लुकिंग फॉर एक्चुअली, व्हाई डू आई नीड पीपल, व्हाई डू आई नीड टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, क्यों चाहिए मुझे, एम आई नॉट सेल्फ सफिशिएंट. ये अपने आप से पूछना पड़ेगा. इफ आई फील एम्प्टी नाउ, I will feel empty even if I get 100 people in my life. बट एक छोटा सा इसमें कॉन्ट्रडिक्शन माइंड में आती है कि yes, I am self-sufficient, but we live in a society, Yeah. but we live around people, it is a social need. Yeah. So how do we tell our mind to not think this way? Yeah. See, it's very important to talk to people. अगर आप अपने आप को एक कमरे में बंद कर दो और एक महीना इंसान से किसी से बात ना करो, you will feel very, very, mental state will go under the bus, है ना. It's very important to be in touch with people. But what we have to do is, believe everyone but trust no one. Which means कि विश्वास सब पे करो लेकिन अंधविश्वास मत करो. We have to make ourselves, secure financially, emotionally and physically. Because anything can happen anytime. ये सोचकर आप करोगे ना, you will not get rejected, you will not feel cheated or rejected, because you know deep inside that anything can happen anytime, right? ना? This is what we in spiritual term we call it iron age, है ना. कि इतनी powerless हो गए हैं ना लोग, कभी भी कुछ भी हो सकता है. They will feel someone more attractive and they will go. Doesn't matter your hair in relationship for 5 years or 6 years, है ना. ये होगा, राइट, बिकॉज द पावर इज वेरी लेस. कि व्हाट एम आई एक्चुअली डूइंग, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, इज इट एथिकली गुड, मॉरली ठीक है, ये कुछ समझ नहीं है, बस थोड़ा सा कुछ डिफरेंट लगा, कुछ नहीं सोचते, चले जाते. राइट राइट राइट. सो थैंक यू सो मच. आज हमने रिलेशनशिप्स, दूसरों से, खुद से बात करी एंड डिस्ट्रैक्शंस पे बात करेंगे आगे वाले एपिसोड में. एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू सो मच. ओम शांति.